हेलो गाइज, आप मेरे ख्याल से अभी अगली क्लास में पहुंच चुके होंगे। तो चालू करते हैं, सीधा अपने मुद्दे वाली बात पे आते हैं, क्योंकि लगातार क्लासेज हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑडियो वगैरह सबको मेरे को सही दिख रही है, तो आप लोगों को भी सही आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कटिंग कुटिंग करवा के आया था मैं, तो गर्मी बहुत है एक, तो अभी लगातार बैठा हूँ, तो फिर मैंने कहा अभी लुब्रिकेंट्स भी करवा के ख़त्म करें। तो लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले अपने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको नीचे स्लाइड दिख रही होगी, अपने प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब अपने बात करेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में। स्नेहक कहा जाता है लुब्रिकेंट्स को, लुब्रिकेंट्स। सबसे पहले टाइप्स के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ए, बी और सी, तीन प्रकार, कुछ नहीं है, वही घिसी पिटी बातें हैं जो हर एक कोई बताता है, मैं भी बता दूंगा आपको। सेमी सॉलिड और एक लिक्विड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सॉलिड में अपने क्या आता है? ग्रेफाइड, ग्रेफिक और मिका एक्सेट्रा। सेमी सॉलिड में आता है ग्रीस, और लिक्विड में आता है मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। जो अपने कैस्ट्रोल वगैरह डालते हैं बाइक में, वो सब मिनरल ऑयल ही होते हैं, या फिर एनिमल ऑयल एक्सेट्रा वगैरह आता है। ये सिंपल से प्रकार हैं किसके? तो ये सिंपल से प्रकार है, मैं थोड़ी सी चेयर आगे करूं, तो ये सिंपल से प्रकार है किस चीज के? लुब्रिकेंट्स के। सिंपल ये टाइप्स हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज को नीचे करूं, क्योंकि ऊपर मैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुको यार। हाँ, अब आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब अपने फटाफट आगे चलते हैं सबसे मेन चीज के बारे में, जो इससे दो प्रश्न बनेंगे। सीधी सीधी सी बात बताता हूं, एक तो बनेगा लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर, और एक प्रश्न बनेगा लुब्रिकेंट्स के ऊपर। लुब्रिकेंट्स के ऊपर हो सकता है दो बन जाए, वो दोनों मैं बता दूंगा आपको, कहां से, दो हिस्सों में बांट के बता दूंगा कहां कहां से बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपने आगे बात करेंगे। हाँ, क्या प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स। इस चीज को अपने दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कि लुब्रिकेंट जो होते हैं वो किस चीज को कंट्रोल करें, कि मतलब उस चीज को वो रोकें, और किस चीज का वो, मतलब उनमें वो गुण होने चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए, वो दोनों चीजें अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं एक अर्थ के कंट्रोल द फ्लोइंग, है ना, कंट्रोल ऑफ फ्लोइंग। कंट्रोल ऑफ फ्लोइंग मतलब ये निमन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, किस चीज को? एक तो फ्रिक्शन को कंट्रोल करे, क्या? फ्रिक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या सबसे पहले ये क्या करे? फ्रिक्शन को कंट्रोल करे। सेकंड चीज क्या? ओवर हीटिंग को कंट्रोल करे, ओवर हीटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स को कंट्रोल करे। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, वो अपने बात कर रहे हैं। और थर्ड क्या? ये वेयर और करोजन को भी कंट्रोल करे, वेयर एंड करोजन को भी ये क्या करे? कंट्रोल करे। करोजन मतलब क्या? जंग जिसे अपने कहते हैं लगती है, उस चीज को भी अपने, जंग वो वाली नहीं, लड़ाई वाली जंग नहीं, जो अपने लोहे पे जंग लगती है उसको। ओके, बी में क्या है? वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज बता रहा हूं। ठीक है, ए और बी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। इट शुड हैव बिलो फंक्शंस। क्या इनके ऊपर जो निम्न गुण या निम्न फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? एक तो श्यानता का गुण होना चाहिए। ठीक है,
सुटेबल विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या? श्यानता। कि एक श्यानता का गुण होना चाहिए जो अपने इंजन के लिए सुटेबल हो। ये ना हो कि श्यानता इसकी विस्कोसिटी इसकी कम है और जो लुब्रिकेंट है वो टिक ही नहीं पा रहा और नीचे तुरंत ही मतलब वो नीचे गिर रहा है, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऑयलीनेस नहीं होनी चाहिए, ऑयलीनेस नहीं होनी चाहिए मतलब ज्यादा चिपचिपा ना हो, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। थर्ड अपने बात करें, ये पहले वैसे बात कर चुके हैं कि हाई स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, ये भी लिख देते हूं मैं, हाई स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। क्या मतलब हुआ इस चीज का कि जब धातु से जब कांटेक्ट होता है, जब मतलब वो मिलते हैं, तो उस समय जो लुब्रिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए? हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फोर्थ अपने बात करें, सरफेस के साथ रिएक्शन ना करे। क्या मतलब हुआ इस चीज का कि जो लुब्रिकेंट अपने यूज कर रहे हैं वो जिस सरफेस के ऊपर यूज हो रहा है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन ना करे। फिफ्थ अपने क्या करें? लो कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, लो कॉस्ट होना चाहिए। और उसके बाद में सिक्स्थ 3-4 बातें वो लिख लेना, क्लीनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला ना हो। नॉन टॉक्सिक का मतलब अगर आप आसान भाषा में समझो, जहरीला ना हो। नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए। एबल ध्यान रखना, इनफ्लेमेबल मतलब क्या? वह चीज जिसे अपने जला सकते हैं, जो जल सकती है, उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं। ये आपका कहाँ यूज होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज किया जा सकता है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखना। नॉन फोमिंग होना चाहिए। फोमिंग मतलब क्या? झाग जिसे अपने कहते हैं वो उत्पन्न ना हो। ये निम्न कैरेक्टरिस्टिक इसमें होने चाहिए। मैं फिर बात कर रहा हूं, ये सब नॉर्मल चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो बात की है उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी तक जितना भी कितने मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट अपनों ने बात की, उसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी बताना मेरा फर्ज है क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब अपने बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, जिसमें से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजों से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला बात करेंगे विस्कोसिटी। जो अपने क्या बात कर रहे हैं, अभी भी प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में है लुब्रिकेंट सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज। पता नहीं क्या चला गया आंख में। ठीक है, हाँ, विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लिखो, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इतनी भी ज्यादा ना हो कि वो ग्रीस के टाइप में आ जाए। यदि अपने इंजन की बात करते हैं, यदि कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो इंजन से बाहर हैं, फॉर एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल लेता हूं मैं, ग्रीस जो अपने साइकिल्स में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में अपने चैन में यूज करते हैं, वो एक सेमी सॉलिड है, उसमें तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो तो बह ही नहीं सकता, उस प्रकार से नहीं, परंतु ज्यादा से ज्यादा विस्कोसिटी होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एक टर्म यूज होती है जिसे अपने कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। एक टर्म यूज होती है जिसको अपने कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। होता क्या है, सबसे पहले मैं वो चीज लिख देता हूं, फिर अपने उसके बारे में बात करेंगे। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? विस्कोसिटी इंडेक्स के द्वारा
टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी के वेरिएशन को देखा जाता है। कैसे मैं बताता हूं देखा जाता है, क्योंकि मैं लैंग्वेज मेरे को लैंग्वेज देख के ही लिखनी पड़ती है, तो आप उसी से आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। देखो विस्कोसिटी इंडेक्स के साथ मतलब अपनी क्या कहते हैं, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का वेरिएशन देखते हैं। एक ही लाइन में बात खत्म कर दूंगा। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी का जो गुण है वो कम हो जाएगा, बस। यदि टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी का गुण बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्या बात करी है, पूरी राम कहानी को एक ही चीज में अपनों ने बता दिया। यदि टेम्परेचर बढ़ा तो अपना विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं लिख देता हूं विस्कोसिटी। भाई हिंदी वाले प्लीज श्यानता जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, प्लीज अपने आप को इंग्लिश में थोड़ा सा ढालने के प्रयास करते रहो। अदरवाइज आपको इंग्लिश का एग्जाम भी देना है तो आप वहां पर प्रॉब्लम होगी। ये था विस्कोसिटी के बारे में। बी बात मैं करता हूं, प्रॉपर्टीज की बात चल रही है लुब्रिकेंट्स की, तो वो ध्यान में रखना। क्लाउड एंड पोर पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले लिख लो ये क्या होना चाहिए, ये सबसे से कम होना चाहिए। क्लाउड पॉइंट का क्या होता है, क्लाउड पॉइंट ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जिसमें फ्लूइड सॉलिड में परिवर्तित होना शुरू हो। क्या बात कर रहा हूं, क्लाउड पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसमें जो फ्लूइड है, जो लुब्रिकेंट है, वो सॉलिड में परिवर्तित होना शुरू हो, ना कि वो परिवर्तित हो चुका हो, ठीक है। और पोर पॉइंट क्या होगा, जहां पर वो फ्लूइड है वो बहने में असमर्थ हो और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका हो, वो होता है पोर पॉइंट, ठीक है। समझना, बात को समझना। आगे और भी बात आएगी, आगे भी अपने डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। क्लाउड की बात करूं मैं, क्लाउड पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। जिस पॉइंट पर टेम्परेचर कम होकर फ्लूइड जो है, फ्लूइड या लुब्रिकेंट अपने कह सकते हैं, फ्लूइड सॉलिड में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी वो परिवर्तित नहीं हुआ है, वो शुरू हुआ है। ऐसे पॉइंट को अपने क्या कहते हैं, क्लाउड पॉइंट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन होगी प्लीज मैसेज कर देना, आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कल की क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पॉइंट जहां पर जो फ्लूइड है, जो लुब्रिकेंट है, वो सॉलिड में परिवर्तित होना स्टार्ट हो रहा है, अभी परिवर्तित हुआ नहीं है। और पोर पॉइंट का मतलब क्या है, पोर पॉइंट में भी वो फ्रोजन अवस्था में नहीं होगा, पोर पॉइंट में भी वो फ्रोजन अवस्था में नहीं होगा, परंतु उसका टेम्परेचर उस लेवल तक हो जाएगा जहां पर उसने बहना मतलब असमर्थ हो गया वो बहने में। पोर पॉइंट मतलब क्या, जब फ्लूइड बहने में असमर्थ हो जाता है। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं ना, विस्कोसिटी, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी, जो भी मैं आके बात करूंगा, SAE रेटिंग से एक प्रश्न बनने के चांस है। और ये जो भी बात कर रहा हूं आज के दिन में, उससे एक प्रश्न बनने की बात है, वो अभी आगे चल के और भी अपने देखते हैं, ठीक है। दो चीजें बड़ी सी चीज करता हूं मैं अभी आपके सामने, फ्लैश, अभी आप समझते जाओ, फ्लैश पॉइंट एंड, अरे यार आपको मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना हो, देखो अच्छा अब आप कहोगे सर वो कम कैसे होनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा आपको मैं
इनके चक्कर में वो बताना भूल गया। अब आप कहोगे सर वो कम, मतलब आपने यहां लिखा है कि ये लो हो, उसका क्या कारण है, आपने लो किस लिए कहा है? देखो, यदि वो लुब्रिकेंट कम से कम टेम्परेचर में फ्रोजन होगा, फ्रोजन या क्लाउड पॉइंट उसका होगा, तो अपने लिए तो अच्छा है ना कि अपने, यदि अपनी कोई व्हीकल, देखो ऐसा नहीं है कि अपने राजस्थान में रहते हैं तो अपना टेम्परेचर सोच के अपने चलेंगे, नहीं, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया में इंजन बनते हैं। तो जितना उस लुब्रिकेशन का, कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां पर माइनस में टेम्परेचर होगा, वहां पर अपने क्या करेंगे, वहां पर अपने नॉर्मल लुब्रिकेंट को यूज कर ही नहीं सकते हैं। इसी कारण से अपने क्या करते हैं, इसी कारण से प्रयास किया जाता है कि कम से कम क्लाउड और पोर पॉइंट रखा जाए, ताकि जो लुब्रिकेंट है वो जमे ना, वो मतलब वो सॉलिड अवस्था में ना आए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, फ्लैश एंड फायर पॉइंट की बात करता हूं, तो ये क्या होना चाहिए, सबसे अधिक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अपने फ्लैश पॉइंट को समझते हैं। वही सेम बात है जो भी करती हैं, जब फ्लूइड आग पकड़ना स्टार्ट कर देगा, बातों को समझना, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। ठीक है, ये बात बहुत रेयर बच्चों को समझ में आती है, पर आई होप आप सभी को आ जाएगी कि जब फ्लूइड ने आग पकड़ना स्टार्ट किया, जला नहीं है, मतलब अभी आपको मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है कि जब फ्लूइड ने आग पकड़ना जस्ट चालू ही किया है, वो जला नहीं है अभी तक, फ्यूल जस्ट आग पकड़ना फ्लूइड मतलब फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लूइड की बात कर रहा हूं, मैं लुब्रिकेंट की बात कर रहा हूं। जब फ्लूइड ने आग पकड़ना स्टार्ट किया है, उसको उस जिस पॉइंट पे किया आग पकड़ना स्टार्ट, उसको अपने कहेंगे फ्लैश पॉइंट, और जब फ्लूइड जलना स्टार्ट कर देगा तो उसको अपने कहेंगे फायर पॉइंट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। हाँ, मैं बात करूं, जब फ्लूइड आग पकड़ना स्टार्ट कर देगा, और दूसरी बात है जब फ्लूइड जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बातों को समझते रहना, थोड़े शब्दों का हेर फेरा और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई होना चाहिए, इसी कारण से हाई होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अपने बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पे चले गए और वहां पर जाके अपने को ये पता लगा कि यार सिलेंडर के अंदर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर जब लुब्रिकेट जाता है वहां पर जाके पता लगा लुब्रिकेंट जल गया, है ना। तो इस कारण से अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो सिलेंडर का टेम्परेचर इतना भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कूलिंग सिस्टम भी तो अपना काम कर रहा है। नहीं तो अगर कूलिंग सिस्टम ना हो तो ये समझ लो कि सिलेंडर काम ही नहीं कर पाए। सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर तो 2500-3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कास्ट आयरन जल जाता है 600-700 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप खुद सोचो कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म तो होगा ना अपने पास जो जो टेम्परेचर है उसको कम करता होगा, तो वो कूलिंग सिस्टम करता है। इस बात को भी आप फ्लैश और फायर पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि गर्मी में ये जले ना, उस प्रकार के भी इसके प्रॉपर्टीज, इसका गुण होना चाहिए। BCD है ना। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। मैं सीधी सीधी बात कर देता हूं कि ऑक्सीजन के साथ लुब्रिकेंट रिएक्ट ना करे। ठीक है, रीजन क्या है, उससे क्या होता है, जो लुब्रिकेंट है वो अपना गुण खो देता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, वो होना चाहिए। अभी फटाफट आगे बातें करते हैं। अब क्लीनिंगनेस मतलब साफ करने का गुण, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छा, F फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करूं
तो वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान कम होना चाहिए। घर्षण गुणांक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, घर्षण गुणांक की मैं बात कर रहा हूं, कम होना चाहिए। आगे मैं बात करूं जी पॉइंट, आगे अपना जी है ना, हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं मैं, तो वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और एसिडिटी की बात करूं, एसिडिटी की मैं बात करूं, तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो अगर नहीं होती तो सबसे ज्यादा लो होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखना। ये थे गुण जिसमें से विस्कोसिटी इंडेक्स याद रखना। एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यदि किसी फ्लूइड का या लुब्रिकेंट का टेम्परेचर बढ़ा दी जाए तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव होगा, उसके श्यानता के गुण पर क्या प्रभाव होगा। तो आप ध्यान में रखना क्या होगा, उसका श्यानता का गुण कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, वो आसानी से बह सकेगा। अब मैं बात करता हूं SAE रेटिंग ऑफ लुब्रिकेंट। इसको ध्यान से आराम से पीछे होके आप समझना, आराम से समझना, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज है। और इसमें से एक प्रश्न मेरे को लगता है कि आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। SAE रेटिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, क्या SAE रेटिंग ऑफ लुब्रिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक सेकंड में पानी भर लूं, मेरे को प्यास लग रही है। SAE का मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। SAE क्या है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। कब इसकी स्थापना हुई, तो जून 1911 में इसकी स्थापना हुई। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये J300 नामक स्टैंडर्ड है इनका, उसके ऊपर ही ये कार्य करता है। J300 के बारे में अपने बात करेंगे, उसी का ही सारा खेल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। SAE की बात करूं तो सिर्फ SAE की बात करता हूं, तो ये क्या है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर कब स्थापना हुई, तो जून 1911 में आप इसको कह सकते हो। और ये क्या है, SAE J300 स्टैंडर्ड पर कार्य करते हैं, ठीक है। इस बात को अपने ने थोड़ी SAE के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब अपने आगे चलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके यही है कि इसका आप ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, ये चीज भी आप याद रखना कि किसके ऊपर कार्य करते हैं। ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है, जब थोड़ा सा वो टफ लेवल पे आपके एग्जाम लेके जाना चाहता है, तब एग्जामिनर आपसे इन सब बातों के बारे में पूछता है। अच्छा, 2 ग्रेड्स होते हैं, उनको एक एक पकड़ के अपने बात करेंगे। एक सिंगल ग्रेड होता है, एक मल्टी ग्रेड होता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने सिंगल ग्रेड को देखते हैं। सिंगल ग्रेड, ठीक है। अब ये होता क्या है, अभी बताता हूं, घबराना मत, नाम देख के मत घबराना। तो SAE J300 ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो लुब्रिकेंट है उसको 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स में बांट दिया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, लुब्रिकेंट्स को 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स में बांट दिया। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। SAE J300 में क्या है, 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स हैं, ठीक है। 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स हैं, सिंगल है इसलिए अपने उसको सिंगल ग्रेड मानते हैं। आपको डबल मल्टी ग्रेड्स भी बता दूंगा कि किस प्रकार से मल्टी ग्रेड्स में लुब्रिकेंट्स को बनाया जाता है, वो बात बताऊंगा। अब बात करें वो 11 ग्रेड्स के बारे में, फिर मैं आगे बात करूंगा।
0W, 5W, 10W, 15W, 20W। मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है 20, 30, 40, 50 और 60। समझना, अब इस बात को समझना, ये जो ग्रेड है दिस इज फॉर विंटर, विंटर या सर्दियों के लिए है, ठीक है। और ये जो ग्रेड है ये दिस इज फॉर समर, ठीक है, गर्मियों के लिए है, जहां पर अपने को टेम्परेचर क्या मिलता है, गर्म मिलता है। जो ग्रेड में 0, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40 मिल रहे हैं, ये चीज क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली लेते हैं, इसको थोड़ा सा, चलो आप इस चीज को ना एक बार सिर्फ 11 ग्रेड्स को याद रखो, अपने आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, रहने दो, थोड़ा सा ब्रीफली जाते हैं, थोड़ा सा। इन विंटर और कोल्डेस्ट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर कौन से ग्रेड के लुब्रिकेंट्स को यूज किया जाएगा उसको समझना। इस टेम्परेचर पर वी कैन यूज 0W, 5W, 10W, 15W, 20W और 25W। अब आप समझना कि 0, 5, W मतलब क्या है, W स्टैंड फॉर विंटर, W का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, W से मतलब है विंटर, सर्दियों के लिए यूज में किया जाता है सबसे पहली बात। अब ये 5 क्या है, इसका मतलब है टेम्परेचर। अब आपको थोड़ा सा बात क्लियर होगी आपके माइंड में कि इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। आपको कुछ बात थोड़ा सा दिमाग में अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर अपने कहते हैं या अपने यूज करते हैं, वी कैन से कि हमें 5W ग्रेड का SAE 5W ग्रेड का लुब्रिकेंट चाहिए, उसका मतलब हो गया कि वो लुब्रिकेंट 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी कार्य करेगा। समझ गए हो? कि अपने को पता है कि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूं, मैं एक, अभी अपनी बात करेंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो मैं एंड में बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा अगर आ रहा होगा तब। अब अपने बात करेंगे कि हमें पता है कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां का टेम्परेचर -4, -5 रहता है। तो अपने क्या करते हैं, अपने उस जगह के लिए लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं 5W ग्रेड का या 0W ग्रेड का, इस तरह का लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे अपने कहेंगे SAE 5W ग्रेड का दे दो या SAE 20W ग्रेड का दे दो, जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर सही रहता है, जहां पर अपने को लगता है कि 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा टेम्परेचर रहता है, वहां पर अपने इस लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। अब आप समझ गए हो कि ये एक लुब्रिकेंट को एक पहचान देता है। SAE सिस्टम जो है वो क्या है, SAE जो ग्रेड्स है वो क्या है, एक लुब्रिकेंट्स को पहचान देते हैं। कि यदि हमें कम टेम्परेचर वाला चाहिए तो हम जाके कह देंगे SAE 0W वाला या SAE W वाला, 0 कई बार यूज नहीं किया जाता, SAE W वाला लुब्रिकेंट दे दो। अदर अपने उस चीज में कह सकते हैं कि 5W वाला लुब्रिकेंट दे दो। अब अपने बात करते हैं इन समर और टेस्ट टेम्परेचर। ट्वेंटी, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। मुझे नहीं लगता समर के लिए या गर्मी के लिए आपको समझाने की जरूरत है। 20 क्या है, टेम्परेचर है,
बिल्कुल टेम्परेचर है। ठीक है, आपको ये बात पता लगी कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50 या 60 ये क्या है अपना टेम्परेचर। परंतु यदि मैं अब बात करूं कि इसमें किसी प्रकार का एस या एच कुछ भी पीछे अपने को अल्फाबेट मिलेगा, सिंपली इसका एग्जाम्पल क्या अपने को देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल छोड़ो, पेन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे क्या, SAE20, क्या मिलेगा SAE40। वो ग्रेड क्या होगा, उस चीज के ग्रेड के बारे में आप समझ जाओगे, समझ गए होगे बल्कि। ठीक है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, सब मुझे पता है इस बात के बारे में। ऑडियो सबको क्लियर आ रही होगी। ग्रेडिंग सिस्टम को मतलब आप सिंपली समझ चुके हो इस वक्त। ठीक है, मैं वापस से समझा देता हूं, कई बार नहीं बच्चों को समझ आता। पहली बार मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। SAE J300 के अंतर्गत 11 विस्कोसिटी ग्रेड्स निर्धारित किए गए, जिसमें 11 के 11 अपने सामने यहां लिखे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग W वाले ग्रेड्स हैं वो सर्दियों में, और बिना किसी भी अल्फाबेट के वो अपने गर्मियों में यूज करते हैं। उसके एग्जाम्पल अपने ने यहां देख लिए। परंतु अब अपने बात करें कोई ऐसा टेम्परेचर, कोई ऐसा पैलेस, कोई ऐसी जगह जहां पर दिन में गर्मी है, रात को सर्दी है। हो सकता है ना कि यार जैसे अपने लद्दाख वगैरह जाएं या डेजर्ट वगैरह में जाएं तो वहां पर दिन में गर्मी है, रात को सर्दी होती है। बहुत सारी देखो, इतने ज्यादा नेचर अपने आप को परिवर्तित करता है हर एक जगह पे, अपने सोच नहीं सकते। तो उस जगह पे या अपने यहां की बात करें, सर्दियों की बात करें कि मैं लुब्रिकेंट यूज कर रहा हूं 10W, और यहां पर क्या हो जाता है कि भाई गर्मियों में अब फिर मैं चेंज करूंगा, पहले मैं 10W यूज कर रहा हूं, फिर मैं उसके लिए फिर अब अगर अपने राजस्थान की बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर है तो मैं SAE40 खरीदूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से बचने के लिए या इन सब चीजों पर पार पाने के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम और यूज होता है, जिसे अपने कहते हैं मल्टी ग्रेड। ठीक है, मल्टी ग्रेड सिस्टम में अपने क्या करते हैं, मल्टी ग्रेड सिस्टम में अपने क्या करते हैं, विंटर सर्दियों वाला और गर्मियों वाला दोनों को ग्रेडिंग उस लुब्रिकेंट में होती है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। देखना, मैं पहले कोई एक तो लाइन लिख दूं फिर बात करता हूं। जब अच्छा हाँ यार, ये चीज भी मेरे दिमाग से निकल गई थी, मैंने अभी पढ़ा था, इसीलिए मैं हमेशा लिख के रखता हूं। सबसे मेन चीज है, सॉरी मैं भूल ही गया था, मैंने उस चीज को पढ़ा भी नहीं है। अब सबसे मेन चीज की बात करता हूं। चलो टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह आ गया, बात खत्म होगी। वो एक सेकेंडरी है। एक प्राइमरी रीजन है, वो मैंने लिख रखा है, और इसीलिए मैं शुक्र है मैं लिख के रखता हूं हमेशा। जब इंजन स्टार्ट होगा, अब इस चीज को समझना, जब इंजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो इसके लिए उस लुब्रिकेंट को यूज करेंगे जो ठंडा है। परंतु जैसे ही इंजन चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है इंजन गर्म होगा। भाई बाहर वाले टेम्परेचर से तो इंजन क्या होगा, गर्म ही होगा। उस जगह पे अपने किस तरह से समर वाला या गर्मी वाला लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, उस चीज से बचने के लिए अपने मल्टीग्रेड को भी यूज करते हैं। इस चीज को मैं लिखता हूं, आप समझ जाओगे। जब इंजन स्टार्ट होगा तो बाहर कोल्ड टेम्परेचर होगा, परंतु इंजन चलेगा 86 बन जाना, 86। जिस दिन आपको ये पता लग गया ना, वैकेंसी आ गई और आप एलिजिबल हो, मैं कहता हूं भगमे पहन के और बसम बुसम लगा के बैठ जाना। ठीक है, इंजन चलेगा तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब जिस दिन आपको हो गया ना कि यार हाँ, आपको भी तक कुछ बच्चों को लाइसेंस का है, लाइसेंस प्लीज बनवा लीजिए, एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो जिस दिन आपको ये कंफर्म हो गया
देखो मेरे को ये लगता है कि यदि एक्सपीरियंस नहीं हटा तो ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। तो उसके बाद में कोर्ट का फैसला क्या वो फैसला आता है, और जहां तक चांसेस है 50-50 चांसेस है हटने की ना हटने के भी, तो अभी उस चीज का पता नहीं। पर जिस दिन क्लियर हो गया ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दुनियादारी को छोड़ देना, अपने आप को सन्यासी बना लेना। मैं कहता हूं लगा के ना, कुछ नहीं करना, आपसे कोई बोलेगा भी नहीं, चुपचाप जाना भगवे पहन के, और रोज जाके ऐसे माथे पे शमशान में जाके बस वो लगाया ना राख, और घर पे आके बैठ जाना। मैं कहता हूँ घर वाले भी नहीं बोलेंगे। और जिस दिन मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लग गए आप, उस दिन आपको सारे के सारे बोलेंगे। ठीक है, अपने आप को उस भट्टी में तपा देना कि जिस वक्त आप अपने आपके ऊपर हथौड़ा मारा जाए, आप उस रंग उस रूप में ही परिवर्तित हो बढ़ जाएगा। इस कारण हम मल्टी ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए होगे। अभी बस यहाँ लास्ट है, 2 मिनट की क्लास हो रहा है। SAE 20W40। ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल, और आपको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये जो ग्रेड का लुब्रिकेंट होगा वो कहां तक, मतलब किस सीमा तक काम करेगा। तो वो 20 डिग्री गर्मी के टेम्परेचर से 40 डिग्री तक काम करेगा। या दूसरा एग्जांपल SAE 5W50। अब इस चीज को आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि यार यहां पर तो ये टेम्परेचर है विंटर का, और ये टेम्परेचर है समर का। ठीक है, कि वो 5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जो अपना लुब्रिकेंट है वो कार्य करेगा। और यहां पर अपनी आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। कॉपी अपने लिए दूर रख दी है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा। वो आप ये समझ देखो, जैसे मुझे पता है लुब्रिकेशन सिस्टम में जो पूछे जाने वाली बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। यदि उसमें कोई पूछा जाता है तो वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई पूछा जाएगा। 2013 में भी मेरे ख्याल फ्लैश या फायर पॉइंट या इसमें से एक प्रश्न आया था, दोनों में से मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर। तो अपने आप की तैयारी रखो, मैं बार बार हमेशा आपको कहता रहता हूं। अपने आप को तैयार करो सबसे बुरी कंडीशन के लिए। जब आप अपने आप को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, अपने आप को रेडी रखो सबसे बुरी कंडीशन के लिए। अगर वो कंडीशन अच्छी होगी तो वो आपके लिए अच्छा, नहीं तो बुरी के लिए तो आप तैयार हो ना। बुरी इन द सेंस कैसे, वो MCQ करो जो कोई भी नहीं करता। जो सबको पता है वो तो सभी कर रहे हैं ना। आप उस लेवल तक जाओगे जहां तक कोई नहीं जा रहा। ये भी ना होगी आप सीधा उस लेवल पे जाओ, जीरो से स्टार्ट करके उस लेवल पर जाना है। प्रैक्टिस करो। आज का सेशन यहीं अपने एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कर देना, प्लीज लाइक किया करो सभी के सभी। सब्सक्राइब कर देना, और इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। मेरा नंबर आप लेना चाहते हो ये रहा। तो अगर आपको नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो पाते तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दूंगा। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।